राजस्थान में अब सचिन पायलट को आप ला रहे हैं अपनी पार्टी में? नहीं, हम क्यों लाएंगे, वो अपनी पार्टी में है। बात तो चल रही है इतने साल से। बीजेपी राजस्थान में पूरी तरीके से मजबूत है। कांग्रेस पिछले 5 साल से रुमाल झपट्टे का खेल खेल रही है। गहलोत साहब कह रहे हैं, उन्होंने तो गद्दार भी कह दिया सचिन पायलट को। अब वो जो भाषा का राजनीति में अपने साथी के लिए प्रयोग करते हैं, कभी भी अपने साथी के लिए कोई राजनीति में अगर मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग करता है तो वो उनकी निजी विषय, लेकिन नहीं करना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के नेतृत्व में, संयुक्त नेतृत्व में जिस प्रकार से आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसने इस बात को दर्शाया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। और हम जिस जगह पे राजस्थान के विकास की यात्रा को छोड़ के गए थे, राजस्थान उससे पिछड़ गया है। और इसलिए अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना तय है। आप कह रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन चारों राज्यों में आपकी सरकार बनने वाली है 2023 तक। अब बात तो फिर सारे इंटरनेशनल पेपर्स लिखेंगे इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ वन पार्टी सिस्टम। हर पार्टी अपने आप को बढ़ाने का काम करती है। हम कोई किसी का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं कर रहे, किसी को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर रहे, किसी पे कोई रोक नहीं लगा रहे। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है, तो इसमें फिर क्या होना चाहिए। दूसरी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि आप साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, सारी इकाई आपके साथ है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सबका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम हिमाचल क्यों हार गए? अगर इतना ही होता अब तो फिर हम क्यों हारते? हमारी केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में हमारे 7 लोकसभा चुन के आए, बाद में हम दिल्ली विधानसभा हार गए। ये तो विपक्ष का एक तरीका बन गया है कि हार जाओ तो आरोप लगाओ, जीत जाओ तो अपनी जीत बताओ। ऐसे तो काम नहीं चलता है। 0.9% तो अगर हमारे पास सामदान दंड भेद था तो हम नहीं हारते। लोकतंत्र में और जनता के वोट की ताकत में विश्वास रखना चाहिए। पर इस लोकतंत्र में ऑपोजिशन का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। ये आरोप है कि बीजेपी जो है इतनी जोरों से, जिनका स्पेस कम हो रहा है उनको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उनका स्पेस क्यों कम हो रहा है। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि हम लोग लड़ ही नहीं सकते बीजेपी के खिलाफ क्योंकि वो पैसों का इतना इस्तेमाल करती है इलेक्शन में। वो खुद कैसे जीत गए? तो लड़े हैं तभी तो जीते हैं। इतने कम में भी वो जीते हैं, तो उनको तो मानना चाहिए कि ये फेयरनेस है।